Hello student, today we will discuss about metallic character of element which is consist with the periodic table, modern periodic table के ये ट्रेंड्स हैं, इनको हम डिस्कस कर रहे हैं। तो एटॉमिक साइज देख लिया हमने, एटॉमिक रेडियाई देख ली। अब उसके बाद हम देखेंगे मेटेलिक कैरेक्टर और सम ऑफ द यूजुअल प्रॉपर्टी दैट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑल्सो। तो स्टार्ट करते हैं। मेटेलिक कैरेक्टर क्या होता है? तो किसी भी मेटल का कैरेक्टर डिपेंड करता है उसके लूजिंग इलेक्ट्रॉन एबिलिटी पे। दैट मीन कि द टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू लूज इलेक्ट्रॉन, वो जो एलिमेंट एटम के रूप में वहां है, उसकी जो टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन लूज करने की, मेटेलिक कैरेक्टर उस पर डिपेंड करता है। साथ ही साथ अगर हम अक्रॉस द पीरियड जाते हैं, पीरियड जो होते हैं पीरियोडिक टेबल में इस तरीके से जो पीरियड बनाए गए हैं 1, 2, 3 इस तरीके से पीरियड है। जब इस पीरियड को छोड़ के नीचे की तरफ जाते हैं तो जो मेटेलिक कैरेक्टर है वो अक्रॉस द पीरियड क्या होता है? कम होता है। जैसे जैसे हम अक्रॉस करते जाते हैं पीरियड, मेटेलिक कैरेक्टर कम होता चला जाता है। क्यों ऐसा होता है? तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो उस पे बनता है बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन वो कम होता चला जाता है। इसकी वजह से वो क्या होता है? डिक्रीज होता है। मेटल आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एज दे टेंड टू लूज इलेक्ट्रॉन। जब वो इलेक्ट्रॉन छोड़ते हैं, दैट मीन कि लूज करते हैं, तो उनकी जो टेंडेंसी होती है उनपे पॉजिटिव आयन क्रिएट होते हैं। उसको ही हम बोलते हैं इफेक्टिव चार्ज। दैट मीन कि जो एबिलिटी है उनके अंदर इलेक्ट्रॉन को लूज करने की, उसकी वजह से उनपे चार्ज डेवलप हो जाता है। वो हाईली क्या होते हैं? स्टेबल हो जाते हैं। जैसे हम और क्या होते हैं? इलेक्ट्रो बॉन्डिंग के लिए तैयार हो जाते हैं। दैट मीन कि जो जिससे वो इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं तो सामने वाले एलिमेंट के साथ में क्या कर देते हैं? बॉन्डिंग कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए, फॉर इजी के लिए देखिए, फॉर इजी के लिए सोडियम क्या करता है? अपने एक इलेक्ट्रॉन को लूज करता है। एक इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा तो यहाँ पे बना लेता है सोडियम पे चार्ज आ जाता है पॉजिटिव, और एक इलेक्ट्रॉन क्या कर देता है? ये कम हो जाता है। दैट मीन कि अगर हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11, तो 2, 8 और लास्ट ऑर्बिट में कितने होते हैं? 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और जैसे ही ये क्या करता है? एक इलेक्ट्रॉन को लूज करता है तो इस पे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज प्रेजेंट हो जाता है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ये है, प्लस जो इस पे क्रिएट हो जाता है। अगर यहाँ पे हम एक इलेक्ट्रॉन इसका लूज हो गया, दैट मीन निकल गया, तो अब ये स्टेबल हो गया, यानी इसका कॉन्फ़िगरेशन कितना आया? 2, 8। अब इसी तरीके से अगर हम क्लोरीन का देखें तो क्लोरीन क्या करता है? क्लोरीन के 2, 8, 7 है इलेक्ट्रॉन। ये क्या करता है? अगर +1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो ये क्या हो जाता है? 2, 8 कॉन्फ़िगरेशन को फॉलो कर लेता है। इसकी वजह से ये क्या हो जाता है? स्टेबल हो जाता है। अगर सोडियम का 1 और क्लोरीन का यहाँ पे 1, ये दोनों आपस में जब कंबाइंड करते हैं बाय आयनिक बॉन्डिंग, कौन सा बॉन्डिंग करते हैं? आयनिक बॉन्डिंग करते हैं। आयनिक बॉन्डिंग किसे कहते हैं? क्या होती है आयनिक बॉन्डिंग? वेयर द चार्ज आर शेयर्ड विथ both these two element, the bonding system is known as ionic bonding। उसको हम बोलते हैं आयनिक बॉन्डिंग। तो यहाँ पे ये क्या बना लेते हैं? टेबल सॉल्ट बना लेते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड बोलते हैं। किसके वजह से? क्योंकि यहाँ से सोडियम ने लूज किया अपना इलेक्ट्रॉन और इसने क्या किया? गेन कर लिया। गेन करके दोनों ने बॉन्डिंग बनाई। यहाँ पे लिखा भी हुआ है मेटल आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव। जैसे ये मेटल क्या होता है? इलेक्ट्रोपॉजिटिव हो जाता है। तो एज दे टेंड टू लूज इलेक्ट्रॉन, दैट मीन कि वो क्या करता है? इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, तभी उस पर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्रिएट होता है और दूसरे एलिमेंट के साथ में क्या कर लेता है? फॉर्मिंग बॉन्ड। विच फॉर्मिंग बॉन्ड? तो यहाँ पे कौन सी बॉन्ड बन रही है? आयनिक बॉन्ड बना लेते हैं। आयनिक बॉन्ड बना करके ये क्या बनता है? सोडियम क्लोराइड। और क्लोरीन जब अपने एलिमेंट क्लोरीन
को अगर हम देखेंगे क्लोरीन के केस में, तो अगर क्लोरीन यहाँ पे क्लोरीन पे एक नेगेटिविटी होती है, ये अपने ही एलिमेंट के साथ में साझेदारी कर लेता है, दैट मीन कि Cl नेगेटिव Cl नेगेटिव। अब ये क्या कर रहा है, अपने ही एलिमेंट के साथ में जैसे ही साझेदारी करता है और फॉर्म कर लेता है डाइक्लोराइड आयन। दैट मीन कि यहाँ पे जो बॉन्ड बन रही है इसको हम बोलते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। इस टाइप के एलिमेंट जब चार्ज शेयर करते हैं, इधर से पॉजिटिव और इधर से नेगेटिव, दैट मीन कि इधर से प्रोटॉन और इधर से इलेक्ट्रॉन आपस में जब शेयरिंग होती है तो इसको बोलते हैं हम आयनिक बॉन्डिंग। और इस टाइप से अगर शेयरिंग होती है, जो अपने ही शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ऐसा एलिमेंट, दोज एलिमेंट विच हैव लूजिंग एंड गेनिंग कैपेबिलिटी हैव आल्सो एंड दे कैन बी शेयर्ड टू फॉर्म अ बॉन्ड by shared pair, they are that bond name is covalent bond, उसको हम बोलते हैं covalent bond। और इस तरीके से फॉर्म हो जाती है बॉन्ड। अब आते हैं अगला जो हमारा टॉपिक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है। तो ये भी एक मेटल का कैरेक्टर है, उस पर ही डिपेंड करता है, ये भी डिपेंड करता है कि उस पर चार्ज कितना डेवलप हो रहा है। दैट मीन कि इट इज द एबिलिटी ऑफ एन एटम ऑफ एनी एलिमेंट टू अट्रैक्ट। अब यहां देखिए कि क्लोरीन क्या कर रहा है, सोडियम के पॉजिटिव आयन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। दैट मीन कि पॉजिटिव नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा। जब पॉजिटिव नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा तो जो नेगेटिव होगा वो क्या होगा, दैट मीन कि वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तभी तो वो अट्रैक्ट कर रहा है। अब अट्रैक्ट करके जब शेयर्ड पेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन केमिकल बॉन्ड टुवर्ड इटसेल्फ, दैट मीन कि अपने आप से अगर इस तरीके की बॉन्डिंग बना लेते हैं तो फिर वो क्या बोले जाते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट बोले जाते हैं। जैसे यहाँ पे क्लोरीन कर रहा है कि वो क्या कर रहा है, सोडियम के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है और फॉर्म कर रहा है आयनिक बॉन्ड। दैट मीन कि इस केस में क्या है, क्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इज फ्लोरीन। अब नोट पॉइंट ये है कि पूरी पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, तो पूरी पीरियोडिक टेबल में आपका सबसे मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है फ्लोरीन, जो डाई ट्राई और फोर्थ एलिमेंट में प्रोडक्ट को बना लेता है। एंड लीस्ट सबसे ज्यादा जो कम होते हैं, सबसे ज्यादा कम है इलेक्ट्रोनेगेटिव, वो है सीजियम। सीजियम क्या होता है, यहाँ पे लिखा हुआ है, दिख रहा होगा कि फ्लोरीन क्या होता है, एलिमेंट हाईली निगेटिव होता है और लीस्ट जो इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है पीरियोडिक टेबल में वो होता है सीजियम। सीजियम क्या होता है, सीजियम कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है देन फ्लोरीन देन अदर एलिमेंट। नाउ मेटेलिक कैरेक्टर क्लियर हो गया आपका। यहां से फटाफट से इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं हट रहा हूं, और इसको देख लीजिए, अच्छी तरीके से समझ लीजिए कि जो टेंडेंसी होती है एटम की लूज इलेक्ट्रॉन करने की कैपेबिलिटी डिपेंड होती है मेटल की कैरेक्टर की, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वह एबिलिटी होती है, वह योग्यता है किसी भी एलिमेंट की जो क्या करता है, सामने वाले एटम को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है बॉन्ड बनाने के लिए, केमिकल बॉन्ड बनाने के लिए, उसी के वजह से वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाता है। तो ये चैप्टर आपका फिनिश हो गया है। नाउ कीप लर्निंग एंड कीप रिवाइजिंग। नेक्स्ट वीडियो में अगला चैप्टर हम शुरू करेंगे।